हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे न्याय निगमन के दो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो यूपीपी परीक्षा 2024 की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इनसे संबंधित ही प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर हम कि ये जो प्रश्न है ये एसएससी सीपीओ परीक्षा 2018 में पूछा जा चुका है और ये जो प्रश्न है हमारा ये यूपी ट्रिपल एससी परीक्षा 2018 में पूछा गया है। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। ये है सभी सड़कें वाहन हैं, तो इनको हम वेन डायग्राम की सहायता से सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये मान लीजिए हमारे क्या हैं, ये हमारी सड़कें हैं, ठीक है। ये बता रहा है सभी सड़कें वाहन हैं, तो ये तो थी हमारी सड़कें, इनके अंदर को लिख देंगे हम यहाँ पे, ये हैं सड़कें, ठीक है। और सभी सड़कों को वो बता रहा है वाहन, ठीक है। तो सभी सड़कें किसके अंदर आ जाएंगी, वाहन के अंदर, ठीक। तो इसको ये ऐसे कर लेंगे, ठीक। तो ये था पहला कथन। अब नेक्स्ट कथन है कुछ वाहन पेड़ हैं, कुछ वाहन, तो वाहन का कुछ हिस्सा जो है वो पेड़ है, ठीक है। तो ये आ गया हमारा पेड़, ठीक। अब इसके अनुसार हमें ये देखना है कि कौन कौन से, इसमें दो निष्कर्ष दे रखे हैं, दो कथन देने के बाद दो ही निष्कर्ष हैं, तो इनमें से देखना है कौन सा इनका पालन करता है और कौन सा निष्कर्ष पालन नहीं करता है। निष्कर्ष है पहला, कुछ पेड़ सड़कें हैं, तो हम देखेंगे कि कुछ पेड़ सड़कें हैं, पेड़ और सड़कों का कोई कनेक्शन दिखाई दे रहा है, हमें नहीं पता कि कुछ पेड़ सड़कें हैं या नहीं है, तो ये हो जाएगा हमारा डाउटफुल, ठीक है। इसको हम यानी ये अनुसरण नहीं करता है, जो ऊपर कथन दिए हुए हैं ये जो निष्कर्ष है ये निष्कर्ष उन कथनों का अनुसरण नहीं करता है, ठीक है। अब दूसरा निष्कर्ष देखेंगे, सभी वाहन पेड़ हैं, तो जो सभी वाहन था, सभी वाहन थे वो पेड़ के अंदर आ रहा है, सारा क्षेत्र नहीं आ रहा है ना, तो ये भी क्या है, ये भी निष्कर्ष गलत है, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही 2 पालन करता है, ठीक है, ये वाला हो जाएगा। ये मैंने 6 विकल्प इस वजह से लिख रखे हैं एक साथ ही कि इस वाले प्रश्न का उत्तर देने में भी हम इन्हीं विकल्पों का उपयोग करेंगे, ठीक है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, ये वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 पालन करता है, ठीक है। अब इसको देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 है कुछ पत्थर रत्न हैं, तो मान लीजिए ये क्या है, हमारे पत्थर हैं और कुछ पत्थरों को क्या बता रहा है, वो रत्न बता रहा है, यानी कुछ पत्थर रत्न हैं और ये इधर को रत्न है, तो कुछ पत्थर क्या हो गए, रत्न हो गए, ठीक है। फिर कह रहा है कुछ रत्न मोती हैं, कुछ रत्न मोती, ये लीजिए रत्न का कुछ भाग जो है वो मोती है, ठीक है, कुछ रत्न मोती हैं। कुछ मोती मोलस्क हैं, कुछ मोती मोलस्क हैं, ये है, ठीक है। तो ये बन गया हमारा वेन डायग्राम इसका। अब हम इसके निष्कर्ष देखेंगे। पहला निष्कर्ष है कुछ पत्थर मोती हैं, तो देखेंगे पत्थर और मोती का संपर्क, ये हमें नहीं पता, ये क्या है हमारा ये जो निष्कर्ष है ये क्या हो जाएगा, ये हमारा डाउटफुल है, हमें नहीं पता ये वाला भाग, ये वाला भाग इसमें उभयनिष्ठ है या नहीं है, कथन में हमारे में कोई भी स्पष्टीकरण इस बात का नहीं दे रखा है, तो ये हो जाएगा हमारा डाउटफुल, ठीक है। इसको हम ऐसे माइनस चिन्ह के साथ दिखा देंगे, ठीक है, यहाँ पर। अगला है दूसरा निष्कर्ष, कुछ रत्न मोलस्क हैं, कुछ रत्न मोलस्क हैं, तो इसमें भी हमें कुछ नहीं पता है, ठीक है। मोलस्क और रत्न के बारे में हमें कथन में कोई यहाँ से कोई स्पष्ट जानकारी प्राप्त नहीं हो रही, तो ये भी क्या हो जाएगा, डाउटफुल हो जाएगा हमारा, ठीक है। अगला कह रहा है कुछ मोलस्क मोती हैं, कुछ मोलस्क, देखो ये जो मोलस्क और मोती वाला भाग है ये उभयनिष्ठ क्षेत्र है, इसका मतलब है कि कुछ मोलस्क मोती हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी ये जो कथन नंबर 3 है ये निष्कर्ष नंबर 3 जो है ये अनुसरण करता है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है कि कुछ मोलस्क रत्न हैं, कुछ मोलस्क रत्न हैं। देखिए मोलस्क और रत्न का हमारे कोई भी संबंध के बारे में पता नहीं है, तो इसको भी हम डाउटफुल की कैटेगरी में रखेंगे। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि केवल निष्कर्ष 3 अनुसरण करता है, ठीक है। तो इस प्रकार हम कथन और निष्कर्ष वाले जो ये सवाल हैं इनको सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं न्याय निगमन के अंतर्गत आते हैं ये, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और ये सवाल भी आपको अच्छे लगे होंगे, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।